हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश पोइट्री क्लास चल रही थी जिसमें आपकी पोएम चल रही थी 6 माई हेवन। बहुत ही अच्छी पोएम है और जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से पोएम में वर्णन किया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि पोएम में कि स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग के बारे में बताया है। उन्होंने इस अपने संसार यानी कि भारत को ही उन्होंने स्वर्ग की एक प्रेरणा दी है। तो पोएम को हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाया था जब हमने आपको पूरी पोएम बताई थी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें आपको आज बताया जाएगा सेंट्रल आइडिया, जो कि 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अबाउट द पोइट के बारे में, क्योंकि पोइट के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में जब शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कोई आप कंपटीशन बीट करोगे तो उस समय पोइट के बारे में या राइटर के बारे में पूछा जाता है कि इस पोइट का जन्म कब हुआ था, इस पोइट की मृत्यु कब हुई थी, इसने क्या क्या लिखा था, है नहीं, इसकी शिक्षा कैसे हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप एक बार पढ़ के ही तैयार कर सकते हैं। तो अबाउट द पोइट और उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा सेंट्रल आइडिया, जो कि 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। देखिए सेंट्रल आइडिया जो है वो हमने बहुत ही ईजी वर्डों के साथ बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से लिखा है ताकि आप उसको बहुत ही अच्छी तरह समझ सकें और उसको लर्न कर सकें। और जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही सरल शब्दों के साथ है जिसमें कोई भी ज़्यादा हमने डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं लिया है और इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो। और ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पोइट जो हैं वो इंडियन हैं और इस पोएम में से कुछ न कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इस पोएम को बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो क्योंकि हमने आपको पहचान बताई थी कि इस पोएम में शुरू के जो वर्ड होते हैं उसमें वेयर या इनटू 2 ही वर्ड होंगे, इससे अलग कोई वर्ड नहीं होगा। तो वेयर शब्द आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रहेगा। यदि किसी स्टेंजा में वेयर दिया हुआ है तो आप उसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, ये तो माई हेवन का है और जिसके पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपकी 6 पोएम है। तो समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम नंबर 6 माई हेवन, मतलब कि मेरा स्वर्ग या मेरी जन्नत कह सकते हो। पोइट है इसके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छी तरह से इस पोएम का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि वाकई में स्वर्ग क्या होता है। तो बुक सेकंड है पोइट्री। कौन सी बुक है आपकी? पोइट्री। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका अबाउट द पोइट, क्योंकि पोइट के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि ये पोइट कौन है, इनके बारे में तुम क्या जानते हो, आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, तो इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आपके फ्यूचर लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे पोइटों के बारे में पूछा जाता है कि किस पोइट ने कौन सी पोएम लिखी थी, इस पोइट की कब मृत्यु हुई थी, कब जन्म हुआ था। तो इन सब बातों की जानकारी यदि आप इसे अबाउट द पोइट को पढ़ लोगे तो एक बार में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टैगोर वाज बॉर्न, टैगोर नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, वाज बॉर्न मतलब जन्मे थे ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता। तो टैगोर का जन्म 1861 में 7 मई को कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो देखो बहुत ही इजी पॉइंट लिए हमने ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से समझ सकें। और आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। हिज प्राइमरी एजुकेशन, जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, वाज एट होम, वो कहाँ हुई थी? वो घर पर ही हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से पोइट थे जिन्होंने शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। बट लेकिन फॉर हायर एजुकेशन, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, मतलब कि उच्च शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए ही वेंट टू इंग्लैंड, वो कहाँ गए थे? वो इंग्लैंड गए थे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ पर गए थे। ठीक है। आगे, ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी वर्क एट टेंडर एज, मतलब कि उन्होंने जो साहित्य का कार्य था, किसका? जो साहित्य का कार्य था वो एक टेंडर एज यानी कि बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दिया था। तो
जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में साहित्य कार्य शुरू कर दिए थे। ही जॉइंड द नेशनल मूवमेंट इन 1905 और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। और ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, कब जुड़े थे? 1905 में जुड़े थे। ओइंग टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, कब? जब बंगाल का बंटवारा हुआ था। तो जब 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ था तब ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। ही पब्लिश्ड गीतांजलि, और इनकी जो गीतांजलि जो पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी इन 1912, कब हुई थी? 1912 में प्रकाशित हुई थी। एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913 और इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वो कब किया था? 1913 में प्राप्त किया था। तो देखो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन यहाँ बना आपका, और एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि कब बंटवारा हुआ था, और इनकी जो कौन सी बुक थी वो गीतांजलि, वो कब प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था। अगला है आगे, ही वाज द फाउंडर, ये संस्थापक थे ऑफ शांति निकेतन, किसके संस्थापक थे? शांति निकेतन एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय के कौन थे? संस्थापक भी थे। हिज फेमस वर्क आर, इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं? होम एंड द वर्ल्ड, कौन से हैं? होम एंड द वर्ल्ड। तो पूछा जा सकता है होम एंड द वर्ल्ड किसका है, गोरा किसका है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर ये किसका है। इस तरह से ये कृतियाँ पूछी जा सकती हैं किसकी कृतियाँ हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं। ही टुक हिज लास्ट ब्रीथ, और इन्होंने अंतिम सांस ली थी, वो कब ली थी? 7 अगस्त, कब ली थी? 7 अगस्त इन 1941। तो इन्होंने अंतिम सांस 7 अगस्त 1941 को ली थी। तो इस तरह से देखो अगर गिना जाए तो कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी कि आपके 16 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे यदि आप इसको एक बार बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हो अबाउट द पोएट को। तो आपके 16 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एक दो बार इसको पढ़ने पर आपके 16 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जिन 16 क्वेश्चनों को आप याद करने के लिए कम से कम नहीं तो 2 या 4 दिन तो आपको लगेंगे जब आप इसको बुक से पढ़ोगे, क्योंकि पहले आपको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। और यदि आप इसको वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे, जो आपके फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह से ब्राइट करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका सेंट्रल आइडिया। क्या आता है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, और हो सकता है कि आपको 2021 में ये सेंट्रल आइडिया देखने को मिले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं जीवन से संबंधित। और सबसे खास बात क्या है कि ये एक इंडियन पोइट की पोएम है, तो एक तो इंडियन पोइट एग्ज़ाम में आना चाहिए। तो या तो सेंट्रल आइडिया आपको मिलेगा या फिर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो हम दोनों ही चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन द पोएम मतलब कि इस कविता में, कौन सी कविता? माई हेवन। जो माई हेवन आपकी पोएम है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर मेक्स एन अपील, क्या करते हैं? एक अपील करते हैं टू गॉड, किससे? भगवान से, मतलब भगवान से शिकायत करते हैं टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल फील्ड, कि आप हमारे देश को, किसको? हमारे कंट्री को क्या करो? महान बना दो
इन ऑल फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में। यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो पोइट हैं वो भगवान से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि आप हमारे देश को प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आपका यातायात का क्षेत्र हो, मतलब कि कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे देश को क्या कर दो, महान बना दो। एंड और ही प्रेजेंट, वह प्रस्तुत करते हैं एंड आइडियल पिक्चर, एक आदर्श तस्वीर, और वे एक आदर्श तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं ऑफ फ्री इंडिया, किसकी, स्वतंत्र भारत की। और वह स्वतंत्र भारत की एक बहुत ही आदर्श तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं बिफोर अस, कहाँ पर, हमारे सामने। तो हमारे सामने वह एक आदर्श तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। एंड और द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, और हमारे देश के जो लोग हैं, एंड द पीपुल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फ्री, उन्हें कैसा होना चाहिए, उन्हें मुक्त होना चाहिए। एंड फियरलेस, और कैसा होना चाहिए, निर्भीक, यानी कि निडर, मतलब कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और बिल्कुल मुफ्त रहना चाहिए। दे शुड लिव विद डिग्निटी, और दे माने उन्हें, शुड माने चाहिए, लिव में रहना, विद डिग्निटी माने वैभव, और उन्हें वैभव के साथ रहना चाहिए, मतलब कि सम्मान के साथ रहना चाहिए। दे शुड गेट फ्री नॉलेज, और उनको दे शुड गेट, और उन्हें प्राप्त करनी चाहिए फ्री नॉलेज, मुफ्त में क्या, शिक्षा, और उन्हें मुफ्त में शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ड्यू टू कास्ट, दे शुड नॉट बी, उन्हें नहीं बंटना चाहिए, ड्यू टू कास्ट, किसके कारण, जाति, धर्म एंड लैंग्वेज, और उन्हें जाति, धर्म और भाषा के कारण बंटना नहीं चाहिए कि इनकी भाषा दूसरी है, हमारी भाषा दूसरी है, हमारी कास्ट अलग है, इनकी कास्ट अलग है, तो इस तरह से उन्हें नहीं बंटना चाहिए। दे शुड बी ट्रुथफुल, और उन्हें सत्यवादी होना चाहिए। दे शुड गेट कंप्लीटनेस, और उन्हें पूर्णता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्णता, मतलब कि कोई भी काम अधूरा नहीं होना चाहिए, सारे काम पूरे होने चाहिए। देखो हमने बहुत ही इजी सेंटेंस लिए हैं ताकि आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर सकें। दे शुड नॉट बी स्लेव ऑफ द ओल्ड हैबिट्स, और दे शुड नॉट स्लेव, हमें दास नहीं होना चाहिए, या उन्हें दास या नौकर या सेवक नहीं बनना चाहिए ओल्ड हैबिट, पुराने रीति रिवाजों का। यानी कि बहुत सी पुराने रीति रिवाज चल रही हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, उन पर ज़्यादा अमल नहीं करना चाहिए, उनका गुलाम नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड प्रोग्रेस, और उन्हें उन्नति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। इन थॉट, किसमें, विचारों में, उन्हें विचारों में उन्नति करनी चाहिए। एंड एक्शन, और कार्यों में, उन्हें विचारों और कार्यों में क्या करना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। सो इसीलिए द पोएट प्रेज टू गॉड, इसीलिए कवि जो है वो प्रशंसा करते हैं, किसकी, भगवान की, इसीलिए भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो ये है आपका सेंट्रल आइडिया। हमने बहुत ही इजी वर्डों में, बहुत ही इजी सेंटेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया है ताकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सको। वीडियो को आप 1 या 2 बार देखोगे और मैं गाइडलाइंस बात की कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा और इसे आप कभी भी लिख सकते हो और बहुत ही कम समय में लिख जाएगा। हमने बहुत ही सिंपल वर्डों के साथ इसको लिखा है ताकि आप इसकी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें। वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे और आपको सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।